हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम फंक्शन जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, फंक्शन जनरेटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग इक्विपमेंट होता है जिसका यूज डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्म को जनरेट करने के लिए किया जाता है। तो फंक्शन जनरेटर द्वारा जो जनरेटेड कुछ कॉमन वेव फॉर्म है, जैसे कि साइन वेव है, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, टूथ वेव। इसके अलावा भी कई सारी वेव फॉर्म होती हैं, उनको हम जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों, फंक्शन जनरेटर देखने में कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें कुछ यहाँ पर बटन और कुछ नॉब होती हैं। तो अलग अलग कंपनी का डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों, फंक्शन जनरेटर जो है, ये जो वेव फॉर्म जनरेट करता है, साइन वेव, स्क्वायर वेव या रैंप वेव, तो इन वेव फॉर्म को जनरेट करने के लिए फंक्शन जनरेटर आईसी जैसे कि 8038 से भी हम जनरेट कर सकते हैं, या फिर दूसरे ऑसिलेटर सर्किट हम डिजाइन करके और डिफरेंट टाइप की वेवफॉर्म को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए अलग अलग सर्किट आते हैं, उनसे हम इसको फंक्शन जनरेटर को बनाया जाता है और डिफरेंट टाइप की वेवफॉर्म जनरेट की जाती है। तो फंक्शन जनरेटर का जो यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के डेवलपमेंट में, टेस्टिंग में और रिपेयरिंग में किया जाता है। लेबोरेटरी में डिफरेंट टाइप के सिग्नल को और सर्किट को टेस्ट करने के लिए फंक्शन जनरेटर का यूज़ किया जाता है, और डेवलपमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो मैकेनिक होते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ऑडियो वीडियो सिस्टम है, कोई एम्पलीफायर है, उसकी रिपेयरिंग में भी फंक्शन जनरेटर का यूज़ किया जाता है। एम्पलीफायर, ऑडियो वीडियो डिवाइस है, इन सभी में फंक्शन जनरेटर का यूज़ किया जाता है। तो फंक्शन जनरेटर का सबसे ज़्यादा यूज जो एनालॉग सर्किट में किया जाता है, जैसे उसमें एनालॉग में साइन वेव आदि का यूज किया जाता है। और पल्स जनरेटर जो है, जो पल्स जनरेट करता है, उसका यूज डिजिटल सर्किट में किया जाता है, क्योंकि पल्स में हमारा लॉजिक 0 या 1 होता है, तो डिजिटल को 0 और 1 चाहिए होता है। फंक्शन जनरेटर में कई तरह के फंक्शन होते हैं, और हम उनके पैरामीटर को बदल भी सकते हैं। जैसे इसके क्या क्या पैरामीटर, हम जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, इसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। ये इन पैरामीटर को चेंज करने के लिए इसके फ्रंट पैनल पर कई सारे कंट्रोल नॉब होते हैं। अब इसकी क्या क्या ये कैपेबिलिटी हैं, जैसे ये साइन वेव को जनरेट कर सकता है। तो साइन वेव क्या एक स्टैंडर्ड वेव फॉर्म होती है, हम सभी जानते हैं। जो ये इस टाइप की वेव फॉर्म है, ये हमारा साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। एसी जो सप्लाई होती है, जो हमारे घरों में आती है, अल्टरनेटिव करंट, उसकी जो वेव शेप है वो इस टाइप की होती है, साइनोसॉइडल टाइप की, जो कि एक स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल शेप के साथ दो लेवल के बीच ऑसिलेट करती है। जैसे इसका एक लेवल ये है और एक इसका लेवल ये है। मान लीजिए ये हमारा 10 वोल्ट का है, तो ये 5 वोल्ट पॉजिटिव होगा, और दूसरा जो इसका नेगेटिव लेवल है, ये 5 वोल्ट होगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो है दो लेवल के बीच में ये ऑसिलेट करती है, एक बार ऐसे, इस टाइप से, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरफ इसका एम्पलीट्यूड होता है, वोल्टेज होता है, और इस साइड इसका टाइम होता है। तो ये साइन वेव हो गई। दोस्तों, इस तरह से ये देखिए फंक्शन जनरेटर का कंट्रोल पैनल है, ये पावर बटन है, इससे हम इसको ऑन कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से इसका आउटपुट मिलता है, इससे इसकी जो स्क्वायर वेव है उसकी ड्यूटी साइकिल या पल्स की ड्यूटी साइकिल चेंज कर सकते हैं, इससे फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज, और इससे इसका एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं। और ये डीसी ऑफसेट के लिए देख रही है, ये वाला जो नॉब है, इससे हम डीसी ऑफसेट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की रेंज है, ये फंक्शन है, मॉड्यूलेशन है, अटेन्युएशन, ये दूसरे कई पैरामीटर, और ये सब कुछ इस डिस्प्ले में यहाँ पर हमें दिखाई देगा। फ्रिक्वेंसी कितनी है, वेव फॉर्म कौन सी है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, और यहाँ से हम केबल लगाकर, और ये हमारा चले जाएगा किसी डीएसओ या सीआरओ। तो दोस्तों, डीएसओ का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, और या आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर वेव की। तो स्क्वायर वेव जो है वाइडली यूज होने वाला एक वेव फॉर्म है, जिसमें हाई लेवल और लो लेवल के बीच ये जो हमारा सिग्नल है वो डायरेक्टली मूव करता है। जैसे ये इसका हाई लेवल है, ये मान लीजिए 1 है, और ये इसका यहाँ पर 0 है, तो इनके बीच में ही हमारा सिग्नल मूव करेगा इस टाइप से। इसका यूज स्क्वायर वेव जनरेटर के रूप में होता है, और ये टेस्ट इंस्ट्रूमेंट को यूजफुल सोर्स प्रोवाइड करता है डिजिटल वेव फॉर्म के रूप में। तो इसका जो यूज है वो सबसे ज़्यादा डिजिटल सिग्नल के लिए होता है, डिजिटल सिग्नल।
उन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और डिजिटल सिग्नल को टेस्ट करने के लिए और उनको परफॉर्म करने के लिए स्क्वायर वेव का यूज किया जाता है। स्क्वायर वेव में ड्यूटी साइकिल होती है, ये ड्यूटी साइकिल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये ड्यूटी साइकिल का उसमें ऑप्शन होता है फंक्शन जनरेटर में। ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव जो फंक्शन जनरेटर द्वारा जनरेट होने वाला सिग्नल है, जो हाई और लो, एक ये मान लीजिए हमारा ये हाई पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये लो है। हाई और लो के बीच में ये लीनियरली मूव करता है, ऐसे इस टाइप से। मान लीजिए हमारा ये लीनियर मूव किया, हाई फिर लो, जीरो फिर लो, फिर निगेटिव में गया, फिर पॉजिटिव आया, फिर ये हाई हो गया। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये हाई है और ये जो पॉइंट है हमारा ये लो है और बीच वाला पॉइंट है ये हमारा सेंटर पॉइंट है, जीरो है। तो इसके बीच में ये मूव करता है। तो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म को इंटीग्रेटर के रूप में काम करने वाले जो ऑप एम्प होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसका यूज करके जनरेट किया जाता है। तो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का यूज करके हम एम्पलीफायर की टेस्टिंग की जाती है। ऐसे ही पल्स वेव की बात करते हैं तो पल्स वेव फॉर्म को हम फंक्शन जनरेटर द्वारा जनरेट किया जा सकता है और ये इफेक्टिवली एक स्क्वायर वेव के जैसा ही होता है, क्योंकि स्क्वायर वेव की जो ड्यूटी साइकिल होती है वो 50 होती है, जितना ये है उतना ही निगेटिव वाला होगा। लेकिन पल्स में क्या होता है, ये चीज़ चेंज हो जाती है, किसी में तो ये ऐसे होगा और किसी में ये ऐसे ऐसे। इसकी ड्यूटी साइकिल को चेंज करके ये पल्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये पल्स, इसका यूज जो है डिजिटल सिग्नल में या डिजिटल एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। जो डिजिटल सर्किट होते हैं उनमें, उनकी टेस्टिंग के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। अब फंक्शन जनरेटर की बात करते हैं तो फंक्शन जनरेटर की कंट्रोल, हमने आपको पहले ही एक फोटो दिखाई है जिसमें क्या है, फ्रिक्वेंसी की नॉब है, उससे हम फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। वेव फॉर्म टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर साइन वेव है तो उसमें हमारा साइन वेव जनरेट होने लगेगा, स्क्वायर वेव में करेंगे तो ये स्क्वायर वेव आ जाएगा। इसी तरह से अगर ट्रायंगुलर वेव है तो ट्रायंगल वेव, किसी में ये रैंप टाइप का भी होता है, रैंप होगा, या किसी में ये साटूथ भी होगा। तो डिफरेंट कंपनी की अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है और अलग अलग टाइप के उसमें सिग्नल होते हैं। फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड भी हम चेंज कर सकते हैं, उसकी भी नॉब होती है। एक होता है डीसी ऑफसेट, ये क्या करता है, 0 वोल्ट या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सिग्नल की एवरेज वोल्टेज को बदल देता है। मान लीजिए एक हमारी एक ये क्या है ना, जो हमारा एसी साइनोसॉइडल वेव का लेवल को चेंज कर सकता है, ये इसको मूव कर सकता है। ऊपर साइड में अगर हम पॉजिटिव ऑफसेट देंगे तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, अगर हम नेगेटिव ऑफसेट देंगे तो ये नेगेटिव साइड में ऐसे मूव करेगा। तो हम इसको पॉजिटिव ऑफसेट देके पॉजिटिव साइड मूव कर सकते हैं, ये नेगेटिव ऑफसेट के तो एवरेज वोल्टेज को बदल देता है। ड्यूटी साइकिल क्या है, फंक्शन जनरेटर का एक कंट्रोल जो है स्क्वायर वेव सिग्नल में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज टाइम के रेशियो को बदलता है। ड्यूटी साइकिल जो इस टाइप की वेव फॉर्म है, जो हाई वोल्टेज का जो टाइम है, ये जो टाइम है और एक ये टाइम है, ये जो टाइम है, इनको बदल सकता है। जहाँ मान लीजिए अगर ये ऐसे है तो इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस टाइप से, या फिर हम इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो हाई वोल्टेज टाइम को या लो वोल्टेज टाइम को हम चेंज कर सकते हैं, उनके रेशियो होता है। तो ड्यूटी साइकिल से स्क्वायर वेव को पल्स में बदला जा सकता है। स्क्वायर वेव में ड्यूटी साइकिल 50% होता है और पल्स का जो ये चेंज होता रहता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा डिफरेंट। अब क्या है, ये फंक्शन जनरेटर कितने टाइप के आते हैं, फंक्शन जनरेटर वैसे बहुत टाइप के आते हैं, लेकिन हमने 2 टाइप के यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो बताया। एक तो होता है बेंच टाइप का, जो हमारी टेबल पर या किसी बेंच पर हम रख सकते हैं, तो ये हो गया बेंच टाइप का। और एक होता है रैक बेस्ड, ये रैक में माउंट कर दिया जाता है, यहाँ पर स्क्रू लगा के एक रैक में, तो यहाँ से हम केबल लगा के सिग्नल ले सकते हैं और इसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। तो दोस्तों फंक्शन जनरेटर का यूज तो हमने बता दिया कि आपको ये लेबोरेटरी में और टेस्टिंग में, डेवलपमेंट में और रिपेयरिंग में किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।